कर्मभूमि पर फल के लिए, कर्मभूमि पर फल के लिए मेहनत सबको करना पड़ता है। कर्मभूमि पर फल के लिए मेहनत सबको करना पड़ता है। भगवान तो सिर्फ लकीरें खींचता है, भगवान तो सिर्फ लकीरें खींचता है। रंग उसमें हमें भरना पड़ता है, रंग उसमें हमें भरना पड़ता है। प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस, और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रतिशत कैसे निकालें, प्रतिशत कैसे निकालें। तो आइए हम लोग समझेंगे। कम ही समय में छोटी सी वीडियो के जरिए कंप्लीशन निकालना, प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान है। तो हम लोग निकालेंगे प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरा समझिएगा कुछ मेरी बातों को। ये प्रतिशत जो है निकालना तो हमें है ही, लेकिन प्रतिशत क्या है, क्या कहता है, जरा इसके बारे में सुन लें। यह प्रतिशत जो होता है, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह क्या होता है, प्रति जो शत होता है, प्रति जो शत होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। क्या होता है, प्रत्येक का, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। और इस प्रतिशत का जो वो यह जो है, यह चिन्ह है, सिंबल है। तो कभी कभी ना लिखा हुआ रहे प्रतिशत का, यह चिन्ह दिया हुआ रहे, तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, प्रतिशत जब हम लोग करते हैं तो दो ही तरीका से कन्वर्ट किया जाता है। एक तो प्रतिशत को भिन्न में लाना है, और दूसरे में भिन्न को प्रतिशत में लाना है। यही हमारा कन्वर्ट करने का दो ही इसका रूल्स है। तो आज हम लोग समझेंगे सिंपल वे में प्रतिशत है क्या सिर्फ, उसके बाद हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में। तो जरा देखिए, हम लोग क्या प्रत्येक प्रतिशत का जब संधि विच्छेद के प्रति में प्रत्येक और शत में 100, तो यानी प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में प्रतिशत जहां भी हो जाए वहां उसका क्या कहेगा, 100 में से उसका निकालना। मान लिया जाए कोई आपसे कह दे कि किसी व्यक्ति को तुम अपने 20 का 10% दे दो, 20 का 10% दे दो, तो ये देने की बात आएगी कब, जब हम लोग परसेंटेज निकालने यानी प्रतिशत निकालने सीख जाएंगे तब। तो जरा आइए परसेंटेज के बारे में हम लोग कुछ सीख ले। देखिए क्या होता है मेरे दोस्तों, यह मान लीजिए आपका 9% है। कितना है, 9% है। जैसे ही हम लोग प्रतिशत को निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, यह जो सिंबल है प्रतिशत का, इसका क्या अर्थ होता है, जरा देखिएगा क्या होता है। जैसे ही हम इसको भगाएंगे, यहां से लुप्त करेंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, जरा गौर कीजिएगा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 9/100। क्या हो जाएगा, 9/100। यानी प्रतिशत को हटाइए और उस अंक के बटे में 100 को लाइए। ये था हमारा प्रतिशत। कभी कह दे 8% बराबर क्या हो जाएगा, 8% बराबर, तो सेम कंडीशन है मेरे दोस्तों, इसका भी वही कंडीशन होगा। 8 को लिखिए और प्रतिशत को जैसे लुप्त कीजिएगा, हटाइएगा, तब बटा में 100 को लाइए, बटा में 100 को लाइए। ये है आपका परसेंटेज। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक 100 में, यानी 8 जो है, यानी कहा जाए तो छोटा सा एकदम सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, कि प्रतिशत को जब हटाना हो तो 100 से भाग लगाना हो, और भिन्न में जब प्रतिशत लाना हो तो 100 से क्या करना है, गुना करना हो। जो भिन्न में लाएंगे तो भिन्न से जब परसेंटेज में बदलेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे, तब मेरे दोस्तों। तो यह था आपका 9% यानी 9/100 हो जाएगा। 8% यानी 8/100 हो जाएगा। और 12% यदि आ जाए तो आपका 12/100 हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपका जितना भी प्रतिशत होगा मेरे दोस्तों, 15% है तो 15/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15/100। कभी कभी क्या होता है कि हमें जब पता है सरल करने का विधियां, तो हम लोग इस 8% को जब बदलेंगे 8/100, तो इसे हम कटा के भिन्न में लाना हो, यानी प्रतिशत को भिन्न में लाना हो, तो हम लोग इसको भी कटा सटा सकते। देखिए क्या कटेगा, 4 दूनी के 8 और 25 चौके 100, यानी आप हम इसको कह सकते हैं 8% बराबर क्या होता है, 2/25। कितना होता है, 2/25। यानी यह 15% जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं भिन्न में, जरा देखिएगा क्या कहते हैं। 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100, यानी 3/20।
का जो हो 15% होगा। क्या होगा? 3/20 जो है ये क्या हो जाएगा? 15% के बराबर हो जाएगा। 15% के बराबर हो जाएगा या 8% के बराबर हो जाएगा 2/25 और 4% जब निकालते तो हो जाता है 1/25। यह जो है हमारा प्रतिशत से भिन्न में लाना है। तो सब इसी तरह और एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं जरा सा। मान लीजिए ये आपका लिख दे 20%, 20% लिख दे तो हम लोग क्या करते हैं, जब लिख दे तो हम लोग क्या करते हैं 20/100 लिखेंगे और ये जीरो कट जाएगा, 2 एका 2 और 2 पंचे 10, यानी अब हम लोग लिख सकते हैं 1/5। क्या लिख सकते हैं? यानी 20% बराबर हो जाएगा 1/5 और अभी तुरंत हम लोग 15% बराबर निकाले थे 3/20 और जब 12% बराबर निकालेंगे तो यह भी आपका कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों। 4 तिया 12 और 25 चौके हो जाएगा आपका 100, यानी 3/25 यानी बराबर क्या हो जाएगा? 12%। क्या हो जाएगा? 12% मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं भिन्न में। यदि आपको कोई पूछ दे, यदि कोई पूछ दे, क्या पूछ दे जरा देखिएगा, 80% का भिन्न क्या होगा? 80% का भिन्न क्या होगा? तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, ये 80 में 100 से भाग दे दीजिए और ये आपका कट जाएगा। कट गया। 4 दूनी 2 चौके 8 और 5 दूनी के 10, यानी आपका भिन्न हो जाएगा 4/5 मेरे प्यारे दोस्तों। अब दोस्तों आपके साथ कंडीशन हो जाए, कह दे, क्या कह दे जरा देखिएगा, क्या कह दे 20 का 10% ज्ञात करें। 20 का 10% ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, 20 का 10% ज्ञात करें। तो आइए बहुत ही आसान है, हम लोग क्या करेंगे 20 का 10% ज्ञात करें। तो कोई बड़ी बात नहीं, यानी कहने का मतलब है आपका जो 20 रुपया है उसका आप 10% हमें ज्ञात करके बताइए क्या होगा। तो आइए मेरे दोस्तों, अभी हम तुरंत किए थे और अभी करके दिखाते हैं कितना आसान किस तरह से निकाला जाए। 20 लिखे, 20 का मतलब गुना होता है 10। तो अभी तुरंत हम बोले थे मेरे दोस्तों, इस प्रतिशत को गायब करना हो, हटाना हो तो इसके बटे में 100 को लिख दीजिए। ये बटे 100 आ जाएगा, प्रतिशत हट जाएगा। बटे 100 को हटाना है तो प्रतिशत को लगाना है। नीचे से यदि 100 को लगाना है तो ऊपर में नीचे से 100 को, यदि 100 को हटाएंगे तो यहाँ प्रतिशत लग जाएगा और यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। तब देखिएगा क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। आपका क्या बच जाएगा? 2 गुना 1 2 बच जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों 20 का जो 10% होता है वह आपका 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो या कोई छोटी से छोटी संख्या हो, जब आपको बोल दे कि प्रतिशत याद करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलो देखिए भागिएगा नहीं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम आपके। अब कह दे मेरे प्यारे दोस्तों कि 500 का 20% ज्ञात करें। 20% ज्ञात करें। 20% ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, आइए हम लोग करते हैं। 500 का 20% ज्ञात करें तो ये आपका हो जाएगा 500 का मतलब गुना 20। जैसे ही प्रतिशत को हटाना है तो इसके नीचे में 100 को सटाना है, बटा के रूप में 100 को सटा देना है। तो 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। यानी आपका क्या बच जाएगा? 5 दूनी 50 और 2 हो गया तो दोनों गुना हो जाएगा। 50 दूनी 100 कितना हो जाएगा? 100। यानी 500 रुपये का जो 20% होगा मेरे बाबू वह 100 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 100 निकल जाएगा। यही तो निकालन था। अब कोई कह दे आपसे कि 1250 का 30% ज्ञात करें। 1250 का 30% ज्ञात करें, तब क्या होगा मेरे दोस्तों? तो हड़बड़ाने और घबराने की बात नहीं, जरा देखो कैसे निकलता है। ये 1250 लिखे का मतलब गुना हुआ 30 लिख दिए। जैसे प्रतिशत को हटाएंगे इसके बट्टा में 100 को लगाएंगे, लगा दिए, ये 0 खत्म, यह 0 खत्म। अब क्या हो गया? ये 125 गुना 3 बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 5 तिहाई 15 का 5, 2 तिहाई 6 1 7, 3 का 3, यानी आपका 375 हो जाएगा। तो है बहुत ही आसान। किसी भी संख्या का निकालना हो प्रतिशत, किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत निकालना हो तो बहुत ही आसान है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए एक दो उदाहरण और लेते हैं,
तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चले, साथ में कमेंट भी करना ना भूलें। और विशेष जानकारी मैं यह बता दूं, यह जो आपका चैनल है BS एजुकेशन प्लस, इस चैनल में क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। अतः आप सबों से अच्छी सफलता पाने की गुंजाइश हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आइए हम लोग अपने मुद्दे की बात पर। तो यह था हमारा सवाल कि हम प्रतिशत कभी भी किसी भी संख्या का निकाल सकते। चलिए, ये तो कभी कभी लगता होगा यह सब आप सस्ता सवाल को ले लिए, कोई बात नहीं, कोई भी संख्या लेकर हम लोग इस नियम से, इस विधि पर प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब कहा जाए आपको 8 का 5% ज्ञात करे, तब तो फंसिएगा ना मेरे दोस्तों। लीजिए, फंसने की बात नहीं, 8 का 5% ज्ञात करना है। 8 का 5% ज्ञात करे, कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु नहीं। तो जो हम बोले उसी को पकड़िए ना मेरे दोस्तों। 8 का मतलब गुना 5, जैसे ही प्रतिशत को चेंज करना है, बटन में 100 लगा देना है। अब क्या होगा जरा देखिएगा, क्या होगा जरा देखिएगा। तो देखिएगा ये क्या होता है जरा देखिएगा। ये 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25, यानी आपका क्या निकल जाएगा 2/5 मेरे प्यारे दोस्तों। यानी 8 का जो 5% होगा वह 2/5 हो जाएगा। अब कभी कभी कोई भी कह दे अच्छा बड़े बड़ों का शून्य वाला लेके कर लेते, थोड़ा और कुछ जटिल संख्याओं का निकाले तो कुछ भी संख्या ले लीजिए। 375 का निकालिए, 375 का निकालिए, 375 का निकालिए। तो आइए 375 का 5% निकालिए, 375 का 5% निकालिए, ज्ञात कीजिए। 375 का 5% ज्ञात करें। कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, कोई भी संख्या है उससे कोई हड़बड़ाने और घबराने की जरूरत नहीं है। 375 को लिख डालिए, का मतलब गुना दीजिए 5 से। जैसे ही प्रतिशत को हटाइएगा नीचे में बट्टे में 100 लगा दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। 5 से कटेगा 5 7 35, 7 हो गया 2, 75 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100। फिर आपका ये कटेगा 15 5 75, और ये आपका कटेगा 5 के 20। अब नहीं कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब क्या हो जाएगा 15 5 75/4 हो जाएगा। 75/4। अभी सिर्फ यही निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो यही रहेगा आपका। अब जब दशमलव में निकालना हो तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज था सिर्फ किसी छोटी छोटी संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात करना, 5 10 25 30 करके। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते चले दोस्तों। और आप सबों को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।